द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित की किताब क्वेश्चन हम चैप्टर कर रहे हैं अध्याय का वृत्त और स्पर्श रेखाएं। इसके क्वेश्चन हम आज करेंगे प्रश्नावली 2 के प्रश्न। तो प्रश्नावली 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिया है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में बोला है कि एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और ए सी बराबर है। तो इसमें खास बात है कि वृत्त में जो दो जीवाएँ ली गई उसमें दोनों में ए पॉइंट कॉमन है। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी को समद्विभाजक पर स्थित है। तो हमने एक वृत्त बना लिया है। वृत्त में ए बिंदु कॉमन है, इसलिए ए बिंदु को यहाँ रखा है। ए बी और ए सी दो जीवाएँ ली हैं, दोनों की लंबाई को बराबर लिया है हमने, और यहाँ पर दोनों बराबर, और वृत्त का केंद्र ओ है। तो ये जो बी ए सी है, बी ए सी, इसके लिए हमको समद्विभाजक सिद्ध करना है। हम क्या काम कर रहे हैं कि इस ए बिंदु को ओ से मिला रहे हैं, इस ओ को बी से मिला लिया, ओ को सी से मिला लिया। तो अब हम ये जो है इसको लंब समद्विभाजक सिद्ध करेंगे। लंब समद्विभाजक इस कोण का सिद्ध करेंगे। वो सिद्ध करने का तरीका होगा कि कोण एक और कोण दो को हम बराबर सिद्ध कर दें। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो हमको सिद्ध करना है कि बी ए सी का समद्विभाजक ए ओ है। अर्थात हमको सिद्ध करना है कोण एक बराबर कोण दो। तो अब इसकी उपपत्ति स्टार्ट करते हैं बच्चों। उपपत्ति में हम ले रहे हैं, दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज बी ए ओ। तो त्रिभुज बी ए ओ व त्रिभुज सी ए ओ में ये दो त्रिभुज ले लिया। ये दो त्रिभुज में हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बता दें तो बाकी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बताने के लिए हमको तीन चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी तीन चीज़ें। सबसे पहले तो हमको ए बी और ए सी बराबर दी है। तो जब इस त्रिभुज का नाम पहले लिया है तो यहाँ की भुजाओं को पहले लिखेंगे आप। तो ए बी बराबर ए सी, हमको ये दिया है समान जीवाएँ, तो इसको लिख लीजिए, दिया समान जीवाएँ। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये ओ बी और ओ सी, इस त्रिभुज में ओ बी और इस त्रिभुज का ओ सी, ये दो लाइन आपस में बराबर है। तो क्यों कारण से बराबर है, ये साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएँ हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएँ बराबर होती हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या, दूसरा काम भी हो गया हमारा। तीसरा देख लेते हैं कि ये ए ओ जो लाइन है, ये ए ओ लाइन इस त्रिभुज में भी इस्तेमाल हो रही है, ये ए ओ लाइन इस त्रिभुज में भी इस्तेमाल हो रही है। तो ए ओ बराबर ए ओ, यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा एस 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 प्रमेय से बच्चों, एस 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 भुजा 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 प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज बी ए ओ सर्वांगसम का चिन्ह डालिए, त्रिभुज सी ए ओ दोनों सर्वांगसम होने के पश्चात अतः संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को जब उठा के इस त्रिभुज के ऊपर ढकेंगे हम, तो कोण एक कोण दो को ढक लेगा। तो कोण एक बराबर कोण दो हो गया। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कोण बी ए सी का समद्विभाजक ए ओ है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरा ले रहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर हैं। जीवाओं के बीच की दूरी दी है 17 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो वृत्त ले लिया मैंने, केंद्र भी ले लिया। अब हमको क्या बोल रहा है, एक 10 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर की दो जीवाएँ हैं। तो एक हम थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, जो बड़ी दिखे उसको 24 सेंटीमीटर ले लेंगे, और जो छोटी है उसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ए बी ले लिया इसको, और एक सी डी ले लेते हैं हम। इन दोनों में ए बी को हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ लिख लिया कि ये ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत ओर है बोला, इसलिए केंद्र के एक ऊपर लिया है मैंने, केंद्र के
नीचे लिया है और जीवों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दूरी को हम लंब बनाना चाहते हैं बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक काम करते हैं कि लंब डाल देते हैं। तो ये यहाँ पर लंब ले लिया हमने। लंब में इस बिंदु का नाम यदि P ले लेते हैं तो इस बिंदु का नाम हम Q ले लेते हैं, इस पॉइंट को। अब हम क्या काम करेंगे, हमको त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो हम इसको O को C से मिला लेते हैं बच्चों। ये OC को मिलाया और हमने यहाँ पर O को A से मिला लेते हैं। इस प्रकार हमको ये प्राप्त हुआ। तो हम जो भी बोल रहे हैं सारे को हम सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो हमने बहुत सारे पॉइंट लिख लिए हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी त्रिज्या का हम 7 सेंटीमीटर मान लिए, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लिया, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लिया। दो जीवाएँ केंद्र के विपरीत हो रहे हैं और दोनों समानांतर हैं, ये भी हमने शो कर दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। हमने क्या काम किया था, ओ पी को लंब लिया था ए बी पर, तो लिख लिया इसको भी। ओ क्यू को लंब लिया था सी डी पर, उसको भी लिख लिया। तो अब ए बी सी पॉइंट डाल कर रखिए कि स्टेप पे हम एक एक पॉइंट को लिखते चले जा रहे हैं। 3 पॉइंट लिख चुके हैं हम। चौथा पॉइंट डी पॉइंट को देख लीजिए। ओ ए और ये ओ बी दोनों आर है, तो त्रिज्या आर, उसको भी लिख लिया हमने। और उसके बाद ई पॉइंट को भी देख लीजिए कि ये ओ बिंदु और क्यू बिंदु एक ही रेखा पर है, यानी समरेखी है, तो इसको भी हम लिख लिए। अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पी क्यू बराबर कितना दिया है, ये पी क्यू हमको दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को दी हुई है 17 सेंटीमीटर दी, पूरा 17 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं पी क्यू बराबर 17 सेंटीमीटर। अब ये पी क्यू 2 पार्ट में बढ़ गया, नीचे का पार्ट अलग है, ऊपर का पार्ट अलग है। तो किसी एक को एक्स मान लेते हैं, मैं नीचे के पार्ट ओ पी को एक्स मान लेती हूँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि माना ओ पी बराबर एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊपर का जो ओ क्यू पोर्शन मिलेगा बच्चों, ये पूरा 17 है। 17 में से नीचे x है तो ऊपर वाला आ जाएगा 17 माइनस एक्स, तो ओ क्यू हो गया 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये पहला पार्ट है कि हमको ये पूरा 17 दिया है, इसको x मान ले, तो ये 17 माइनस एक्स हो जा रहा है। अब हमारा सेकंड स्टेप्स क्या होगा, हम जानते हैं कि ये जो जीवा है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो लिख लेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर, और इस स्थिति में लंब कौन है बच्चों, ओ पी लंब है ए बी पर, इसलिए इस ए पी का मान उसका आधा होगा। तो ए पी लिख लिया हम 10 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये अब ऊपर के पोर्शन में देखिए सी डी कितना दिया है, सी डी दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर लंब कौन है, ओ क्यू लंब है किस पर, सी डी पर। इसलिए ये वाला जो सी क्यू है वो सी क्यू कितना हो जाएगा, 24 का आधा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये दो सेकंड स्टेप्स हो गया हमारा बच्चों। सेकंड स्टेप्स के बाद अब हम थर्ड स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप्स में ध्यान से देखिए, अब हम नीचे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ में हम जानते हैं कि कोण पी लंब 90 डिग्री है, लंब है, इसलिए तो हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और आप हमेशा जानते कर्ण किसको बोलते हैं, 90 के सामने की भुजा। ये 90 वाला निशान है बच्चों, 90 के सामने की भुजा ए ओ है, तो यहाँ पर कर्ण हुआ ए ओ का वर्ग हुआ। अब ये कर्ण हो गया, तो एक को लंब और एक को आधार बोल लीजिए। तो लंब आपको दिख रहा है कि ओ पी है, तो ओ पी का वर्ग हो गया, और आधार हो गया आपका ए पी का वर्ग, ए पी का वर्ग। तो सम्मान को रख लीजिए डायग्राम को देख देख कर। ये ओ ए क्या था, त्रिज्या है, त्रिज्या को हमने आर लिया है, तो ये आर सेंटीमीटर हो गया। ओ पी हमने क्या माना था बच्चों, हम ओ पी को हमने एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और ए पी का मान हम कितना निकाले, 5, तो ये हो गया 5 का सेंटीमीटर। तो ये समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। थर्ड स्टेप्स हो गया बच्चों। अब फोर्थ स्टेप्स में जो काम इस त्रिभुज में किया है वही काम इस त्रिभुज में भी करते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, सी क्यू ओ। तो आप लिख लीजिए त्रिभुज सी क्यू ओ में ये कोण, यहाँ पर 90 डिग्री कौन है बच्चों, ये पी बिंदु क्यू बिंदु पर 90 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो एक बार ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें मान रख लेते हैं।
तो कर्ण के वर्ग की जगह 90 डिग्री है बच्चे, क्यों? उसके सामने का कर्ण हो गया है OC। तो यहाँ पर OC का वर्ग बराबर लंब कौन है बच्चों इस त्रिभुज में? OQ लंब है, तो OQ का वर्ग धन आधार ले रहे हैं CQ, तो यहाँ पर हो गया CQ का वर्ग। तो OC हमारा क्या दिख रहा है बच्चों? R का वर्ग बराबर OQ क्या था बच्चों? OQ को हमने लिया था, निकाला था यहाँ पर 17 - x, तो यहाँ पर 17 - x का वर्ग हो गया है। और C के ऊपर कितना निकाला है बच्चों? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग, तो समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास तीसरा स्टेप्स में हमने क्या काम किया? इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया, फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 नाम दिया है। समीकरण 1 को समीकरण 2 दोनों को दिख रहा है आपको बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम क्या काम करेंगे? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर लेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख लेते हैं। इसका दायां पक्ष कितना है बच्चों? x का वर्ग धन 5 का वर्ग, और इसका राइट हैंड साइड कितना है बच्चों? 17 - x का वर्ग धन 12 का वर्ग। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो आप जब प्रमेय राइट हैंड साइड में लगाएंगे, 5 का वर्ग को 25 लिखा, और इसको डायरेक्ट बच्चों बिना सूत्र के नहीं खोलिएगा, इसको सूत्र के अनुसार खोलेंगे। a का वर्ग करने से ये 17 का वर्ग हो गया -2, a की जगह 17, b की जगह x, धन b का वर्ग मतलब x का वर्ग। तो ये a ऋण b पूरी की घात 2 का सूत्र लगा, a का वर्ग -2ab धन b का वर्ग, और धन लगा के अपने पास 12 का वर्ग जो होता है 144। तो आप दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि x का वर्ग धन में x का वर्ग कट जा रहा है, तो आपके पास यहाँ पर मिल रहा है 25, और 17 का वर्ग हो गया 289, 17 दूनी 34x धन 144। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऋण 34x को उस तरफ ले आइए, तो 25 धन 34x हो गया ये, और यहाँ पर इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, तो 289 और 144 को आप जोड़ते हैं, तो आपके पास ये मिलता है 433। अब 25 को इस तरफ ले जाके घटा दीजिए, तो यहाँ पर 34x बराबर मिलेगा 433 में 25 को माइनस कर दीजिए, और उसका तो दोनों को घटा दिया तो हमारे पास 408 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ ये गुणा है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों? भाग। तो 408 को 34 से आप भाग दीजिए, भाग देना आपको आता है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, भाग देंगे आप तो ये 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको x का मान प्राप्त हो गया। पर प्रश्न में क्या पूछा था बच्चों? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, इसका मतलब हमको r का मान पूछा है। तो r का मान के लिए हमारे पास 2 समीकरण अवेलेबल थे बच्चों, देख लीजिए। ये r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, ये भी है और ये भी है 17 - x का स्क्वायर। दोनों में से जो किसी में भी x का मान रख लीजिए। मैं सबसे छोटा मेरे को समीकरण 1 दिख रहा है, तो समीकरण 1 में मैं x का मान रख लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 से लिख लिया हमने r स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। x का मान निकाले हम 12, 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों 144 धन 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को जोड़ दीजिए 169 होता है, और ये होता है 13 का वर्ग, यानी कि r का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो वर्गमूल लेने पर बच्चों लिख लीजिए, वर्गमूल लेने पर, वर्ग को हटाने के लिए लिखते हैं, वर्गमूल लेने पर तो r का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया 13 सेंटीमीटर। हमको प्रश्न में वृत्त का व्यास पूछा था, तो वृत्त का व्यास क्या होता है बच्चों? वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का डबल, 2 गुणित त्रिज्या। तो त्रिज्या हमने तो r ली थी, तो यहाँ पर 2 गुणित r लिया, तो 2 है और 13 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकली है, तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न नंबर 2 खत्म होता है। प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा दिया है एक वृत्त, ये चित्र दिया हुआ है प्रश्न 3 में। अब हमारे पास बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। वृत्त का केंद्र O दिया है, दूसरा बोला है APD का APD का समद्विभाजक PO है। ये कोण समद्विभाजक दिया है, ये इस कोण का समद्विभाजक PO है। कोण समद्विभाजक किसको बोलते हैं? मतलब वो रेखा होती है, वो रेखाखंड होता है जो दोनों उस कोण को समान भागों में बांट दे। तो इस कोण को 1 ले लेते हैं और इस कोण को 2 ले लेते हैं। इसका मतलब हमको इनडायरेक्ट रूप से 1 और कोण 2 बराबर दिया है। हमको सिद्ध करना है कि AB और CD आपस में बराबर है। तो क्या क्या दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो हमने लिख लिया कि O वृत्त का केंद्र है, PO कोण
APD का समद्विभाजक अर्थात कोण 1 और कोण 2 बराबर हमने लिख लिया। समीकरण नंबर 1 इसका इस्तेमाल करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर है, इसको भी लिख लिया। जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा बच्चों हम कैसे काम करेंगे? तो त्रिभुज बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि लंब खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ इस पर लंब खींचते हैं और इसका नाम दे देते हैं बच्चों OE। ये OE लंब खींच लिया AB पर, और इसी प्रकार ये CD पर हम लंब खींच लेते तो OF। तो एक लंब यहाँ पर खींच लेते हैं, OF लंब खींच लेते हैं। तो ये लंब है, यहाँ पर निशान बना देते हैं, ये लंब का निशान है। तो कोण 1 को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख रही हूँ, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, और ये पॉइंट को लिख लेती हूँ यहाँ पर निशान लगा के कि मैं इसको कोण 3 बोल दे रही हूँ और इसको कोण बोल देती हूँ 4। तो इस प्रकार कोण 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और ये 4 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसी को मैंने दोबारा सिस्टमेटिकली बना लिया बच्चों, साफ साफ आपको दिखे करके। हमारा ऊपर वाला त्रिभुज PEO को ऐसे बना लिया, नीचे PFO को ऐसे बना लिया। कोण 1 कोण 2 के बराबर, एक हिंट हो गया। कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि लंब दिख रहा है हमको, तो ये दूसरा कोण हो जाएगा। और कोण कोण से हम दोनों को क्या काम कर सकते हैं, सर्वांग बता सकते हैं। ये कॉमन भुजा भी दिख रही है हमको। तो स्टार्ट करते हैं। हम त्रिभुज ले रहे हैं OEP, त्रिभुज OEP व त्रिभुज OFP में, तो हमको कोण 1 बराबर कोण 2 है। कारण लिखा जा चुका है, कहाँ से? समीकरण 1 हमने दिया से लिख चुके हैं। दूसरा कोण 3 बराबर कोण 4 है, प्रत्येक 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुआ? ये रचना में हमने किया, लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री हुआ, इसलिए दूसरा भी हो गया। और ये OP भुजा कॉमन है, ऊपर के त्रिभुज और नीचे के त्रिभुज में हो रही है, तो उभयनिष्ठ भुजा लिख लिया, उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास 90 कोण होता है तो RHS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 कोण का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम 2 कोण और एक भुजा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने 2 कोण है और एक भुजा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, या 2 कोण 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 प्रमेय से भी ले लीजिए आप। तो कोण कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज OEP सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज OFP में। दोनों सर्वांग हो गए, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास संगत भुजाएं समान होंगी। संगत भुजाएं समान होंगी। संगत भुजाएं यानी कि OE और ये OF समान होंगी, OE और OF समान होंगी। तो ये पहला पार्ट था बच्चों। हमको तो ये और ये समान सिद्ध नहीं कर रहा था, हमको तो ये की पूरी भुजा समान सिद्ध करनी हुई, ये भुजा। तो अब ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसका अब देखिए कि केंद्र से डाला गया लंब हमने बराबर सिद्ध किया है। तो हम जानते हैं कि कोई 2 जीवाएं हैं और केंद्र से बराबर दूरी पर है, तो जीवाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। तो सेकंड पॉइंट को हम यही लिख लेंगे कि यदि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं, उस स्थिति में तो केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर? AB और CD। तो ये दोनों बराबर शुद्ध हो गए, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। उसको इसमें हमको ऐसा 2 चित्र दिया हुआ है, एक वृत्त के अंदर एक और छोटा सा वृत्त दिख रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न में दिया भी 2 वृत्त हैं, देख लीजिए, एक छोटा वृत्त एक ये बड़ा वृत्त, जिसका केंद्र O है और C है। ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र है, तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, बुक में शायद 3 सेंटीमीटर दिया, वो 4 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो यहाँ की त्रिज्या बोलने का मतलब है यहाँ से O से P का मान 13 है, और छोटी वाले की त्रिज्या यानी कि CP का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। और OC का लंब समद्विभाजक, ये OC जो लाइन है उसका लंब समद्विभाजक AB बड़े वृत्त को A और B बिंदु पर काटता है। हमको इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो दिया है इसको हमने लिख लिया डिक्टो। बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 है, और OC का लंब समद्विभाजक कौन दिया है? AB दिया है। हमको इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको भी हमने लिख लिया। लिखने के पश्चात हमको जो जरूरत पड़ेगी ये त्रिभुज की, तो हम उस त्रिभुज के इस्तेमाल के लिए इसको यहाँ से
ओ ए को मिलाया। तो हम लिख सकते हैं रचना में कि ओ ए को मिलाया, ओ ए मिलाया। तो अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ध्यान से दीजिए, हमको सिद्धि क्या करना है, उल्टा सोचे हमको ए बी का मान निकालना है। अब ये लमसम द्विभाजक है, इसका मतलब ये इसका आधा मान यदि हम निकाल दें तो उसका डबल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब हमको आधा निकालना है। अब ए क्यू निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो हमको ये मान क्या है, त्रिज्या है जो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको ओ क्यू नहीं मालूम रहेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेंगे। हमको 3 चीज़ों में से 2 चीज़ मालूम होगा, तीसरी चीज़ को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो मेरे को इसका मान निकालना है, तो इस ओ क्यू का मान को निकालेंगे। तो चित्र में देखिए कि ओ क्यू का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये छोटे वृत्त की त्रिज्या सी पी कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख लीजिए आप। छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको दी है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा बच्चों, व्यास हो जाएगा 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको यहाँ पर ओ क्यू का मान निकालना है बच्चों। तो ध्यान से डायग्राम को देखिए, ये ओ क्यू कैसे मिलेगा बच्चों, इस ओ पी में से, इस पूरे में से ओ पी में से माइनस करेंगे क्यू पी। इस पूरा ओ पी में से इतने पोर्शन क्यू पी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिलने वाला है क्या, ओ क्यू। तो ओ पी क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और माइनस क्यू पी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास। तो अब हम मान रख लेते हैं बच्चों। इसमें मान रखने के पश्चात बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 13, और छोटे वृत्त का व्यास कितना निकाले, 8। तो टोटल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको ये मिल गया है 5 सेंटीमीटर, ये मिल गया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमको बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल के ए क्यू का मान ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख लिया। कर्ण यहाँ पर है ओ ए का वर्ग, लंब है ए क्यू का वर्ग, और आधार है ओ क्यू का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लिया, इसमें मान रख लेते हैं। ओ क्यू का मान आपको 13 दिया है और ये 5 दिया हुआ है, लंब आपको नहीं मालूम। तो ये 13 का वर्ग दिया है, ये 5 का वर्ग दिया है, और ए क्यू का मान हमको नहीं मालूम, इसको लिख लेते हैं। 13 का वर्ग हो गया 169, ये हो गया 25, धन ए क्यू का वर्ग 25 को इस तरफ ले आइए बच्चों। तो यहाँ पर हो गया 169 - 25 बराबर ए क्यू का वर्ग। ये हो गया आपके पास 9 में से 4 गया 144 बराबर ए क्यू का वर्ग, और 144 होता है 12 का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग। तो हमारे पास ए क्यू का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट काम था, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना हमारा ये सेकंड काम था, जो हमारा हल हो गया। अब हम थर्ड स्टेप्स को देख रहे हैं। थर्ड स्टेप्स क्या बोलता है कि केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो चित्र में देख लीजिए कि यहाँ पर लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये लंब जो डाला था हमारे पास, ये हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर। तो ये उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए क्यू का डबल होगा। उसी हिसाब से हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास से ए बी हो जाएगा 2 ए क्यू, और ए क्यू निकाला है हमने 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका हमको मान प्राप्त हो जा रहा है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है और इस वीडियो को भी लास्ट प्रश्न है बच्चों। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत ही पता चल सके। तो कंटिन्यूसली जो चैप्टर्स पढ़ाते चले जा रहे हैं, इसमें हम वृत्त और स्पर्श रेखा में, तो उसके क्वेश्चंस आपको पूरे एक एक क्वेश्चंस आपका अवेलेबल हैं कि, और प्रमेय भी पूरे अवेलेबल हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दिसंबर माह का भी आपका असाइनमेंट आएगा, तो इस पर आधारित ही आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमको ये चित्र दिया है बच्चों, देखिए ऐसा चित्र में ए बी दिया है, एक ये सी डी दिया है, दोनों समान जीवाएँ, ये दोनों जीवाएँ समान हैं,
दोनों एक दूसरे को ई पर मिल रही है और ई पर 90 डिग्री बन रहा है, ये दिया हमको। यहाँ पर ये पी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है दिया है, ये क्यू बिंदु सी डी का मध्य बिंदु दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, हमको इसको एक वर्ग सिद्ध करना है। तो वर्ग में क्या होता है बच्चों, वर्ग में हमारे पास चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो अब हम स्टेप्स बनाते चले जाते हैं, हमको क्या क्या की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये मध्य बिंदु है, हमको पहला स्टेप में पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु तो लिख लिया। तो हम क्या जानते हैं, इसी प्रकार ये क्यू क्या है, सी डी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु। और हम जानते हैं कि जीवा के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, जीवा पर लंब होता है। ये प्रमेय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि कोई जीवा है, उसका मध्य बिंदु है, उसको केंद्र से मिला दें, तो ये जो केंद्र से मिलाने वाली लाइन है OP और इसके लिए OQ, ये लंब होगा जीवा पर, तो OP लंब होगा AB पर। इसलिए आप लिख लेते हैं कि OP लंब होगा AB पर और OQ लंब होगा CD पर। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने इसको लंब बता दिया, यानी ये कोण 90 डिग्री हमारा हो चुका है। तो OP लंब है AB पर, यानी ये OP लाइन लंब है AB पर, अर्थात ये कोण P, ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पर OQ लंब हमने बताया क्या CD पर, तो यहाँ पर कोण Q हो गया है 90 डिग्री। तो अब हमारे पास ये जो OPEQ था, तो अब हम सेकंड पोर्शन को लेते हैं। अब लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में, चतुर्भुज का क्या नाम लिया है बच्चों, OPEQ में। अब देखते हैं, अब हमने इस चतुर्भुज में क्या क्या इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या क्या हमको मिल चुका है बराबर और कोण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप, पहला हमने OP बराबर OQ निकाल चुके हैं, तो OP बराबर OQ लिख लेते हैं, OP बराबर OQ। उसका कारण भी लिख लेते हैं बच्चों की, क्या है, OP AB व CD दो समान जीवाएं हैं, अतः ये केंद्र से समदूरस्थ होगी, समदूरस्थ होंगी। तो उसके कारण ये दोनों समान हैं और हम प्रमेय देख चुके हैं कि केंद्र से वो समदूरस्थ होंगी। तो OP बराबर OQ एक चीज हो गया। दूसरा अब हम ले रहे हैं यहाँ पर कोण P बराबर, हमने क्या किया 90 डिग्री बताया, कोण Q बराबर भी क्या बताया 90 डिग्री बताया। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ये 1 से व 2 से लिख लेते हैं हम। उसके पश्चात हमारे पास तीसरा कोण E, ये कोण E बच्चों हमको 90 डिग्री दिया था, तो कोण E बराबर 90 डिग्री ये दिया है। अतः चतुर्भुज में 3 कोण 90 है, तो चौथा कोण O भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों का कोण 360 अंश होना चाहिए, तो 3 90 हो गया, तो चौथा भी 90 होगा, तो 360 अंश हो गया। अब देखिए हमारे पास चतुर्भुज में, कोई भी जब चतुर्भुज दिया रहता है बच्चों, तो उसको समझिए इस तरीके से, वर्ग या आयत बताना है हमको। आयत में क्या है, चारों 90 डिग्री होता है, वर्ग में भी चारों 90 डिग्री होता है, ठीक है। परंतु आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो जुड़ी हुई भुजा है वो बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती। और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं मतलब संलग्न भुजा भी बराबर है, आमने सामने की भी भुजा बराबर है। तो हम इस चतुर्भुज में ये जो OP और OQ है, ये क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, यहाँ चतुर्भुज में
ये जो OP बराबर OQ है, ये कौन सी भुजाएं? ये संलग्न भुजाएं हैं। अतः यह क्या होगा बच्चों? अतः यह आयत ना होकर वर्ग होगा। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि OPEQ एक वर्ग है। तो ये प्रश्नावली 2 के हमने 5 क्वेश्चंस बनाए बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आए होंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को बनाइए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो और मेरे यदि वीडियो आपको अच्छा पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।